Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Okay, okay, that's good. So आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में. ओके, सो पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक आज हम गैस्ट्रुलेशन को डिस्कस करेंगे. क्या होती है ये सो कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन और क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और कैसे ये प्रोसेस हो रहा होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस वाली स्लाइड के ऊपर जरा और से देखें तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अप अंटिल द ब्लास्टूला स्टेज. ठीक है, हमने ब्लास्टूला तक डिस्कस कर लिया था, राइट? तो फर्टिलाइज्ड ओवम, देन 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन मारूला, देन ब्लास्टूला. ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, फिर अब इसके बाद ये जो हमारी प्लस ग्रेस्टूला है, ग्रेस्टूला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये वाला जो प्रोसेस है. ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा थोड़ा सा रिकैप करने दें कि हमने क्या क्या एक्चुअली में पढ़ा था. तो यस, यू कैन लुक एट दिस. तो यहाँ पे देखें हमारे पास जायगोट है, क्लीवेज होगा, 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, देन 8 सेल बनेंगे, देन 16 सेल वाली स्टेज मारूला. और मारूला के बाद हमारे पास क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट बना था या ब्लास्टूला बना था, राइट? और ब्लास्टूला की हमने बात की थी कि ब्लास्टूला की इम्प्लांटेशन हो गई थी. ठीक हो गया. और ब्लास्टूला की दो एक्चुअली में हमारे पास ये जो मारूला है, मारूला के सेंटर में जो कॉम्पैक्ट मास सेल्स के सेल्स हैं, वो डिवाइड इस तरह से होते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या देते हैं, हमारे पास एक दो सेल्स की ना दो लेयर आ जाती है हमारे पास. एक को हम कहते हैं ये बाहर वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट. और एक ये इनर सेल मैस जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोब्लास्ट. ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट यहाँ पे बन चुके हैं. और बीच में इनके बीच में एक कैविटी नजर आ रही होगी, दिस दिस कैविटी इज ब्लास्टोसील कैविटी और सेगमेंटेशन कैविटी. ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे. अब यहाँ से हमारे पास यहाँ से यहाँ से एक डाइलेमिनर डिस्क बनेगी, फिर डाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क बनेगी. वो प्रोसेस कैसे होगा तो वो अभी देखना है हमें. तो वो एक्चुअली में ग्रेस्टुलेशन में होता है वो सब. ठीक है, और ये हमारे पास अरे ब्लास्टूला तक हो गया ये सारा. अब ये वाला डिस्कस करें. सो जस्ट अ मिनट. ओके. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड. यहाँ पे स्लाइड में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दिस इज मारूला डे 4 के अराउंड, दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट डे 6 के अराउंड, और दिस इज लेट ब्लास्टोसिस्ट. तो लेट ब्लास्टोसिस्ट में अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो कैविटीज बन चुकी हैं, राइट? अच्छा, जो हमारे पास अर्ली ब्लास्टोसिस्ट और लेट ब्लास्टोसिस्ट में जरा देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो लेयर्स तो आप लोगों को नजर आ रही होंगी. ठीक है, दो लेयर्स हमारे पास होंगी, इनर सेल मैस नजर आ रहा होगा और ट्रोफोब्लास्ट नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये जो इनर सेल मैस है ना, ये इस तरह से डिवाइड होता है कि यहाँ पे हमारे पास ना दो लेयर्स आ जाती हैं सेल्स की. तो यू कैन सी गाइस कि एक अपर वाली लेयर दिस वन जो कि हमारे पास ब्लू कलर में है, और एक नीचे वाली लेयर ये दूसरी वाली लेयर ये वाली, ये हमारे पास जो येलो कलर में है. ठीक है, तो अब हमारे पास जब इसमें डिवीजन होती है तो फिर हमारे पास एक डाइलेमिनर डिस्क बनती है. ठीक हो गया. अब ये जो डाइलेमिनर डिस्क बनी है ना, इसमें हमारे पास क्या है, तो जस्ट अ मिनट. ओके, जब ये डाइलेमिनर डिस्क बनी है इसमें हमारे पास अब दो टाइप्स के सेल बन चुके हैं. एक हमारे पास है अपर वाले सेल और एक है हमारे पास नीचे वाले सेल. जो अपर साइड पे ये जो ब्लू वाले सेल्स हैं, ठीक है, ब्लू वाले सेल्स, जस्ट अ मिनट मुझे कलर चेंज करने दे. यस, यस. तो अपर साइड पे ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले दीज सेल्स, ये वाली जो लेयर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एपीब्लास्ट है. ठीक है, और जो लोअर वाली ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड जो है, दिस इज योर हाइपोब्लास्ट. ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ ये इस वाली स्टेज से इस वाली स्टेज में आएंगे ना, तो यहाँ पे एक्चुअली में जब जैसे ही जो इनर सेल मैस होता है, जो इनर साइड सेल मैस होता है वो जब डिवाइड होता है ना, तो उससे हमारे पास दो लेयर बन गई. अब यहाँ पे दो कैविटीज भी बन जाती हैं. एक यहाँ पे एक कैविटी नजर आ रही हुई है ऊपर वाली साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज एमनोइटिक कैविटी. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एमनोइटिक कैविटी. और नीचे वाली साइड पे देख क्या है, दिस इज यॉर्क सैक. ये हमारे पास क्या है, दिस इज यॉर्क सैक. ये यॉर्क सैक क्या करेगा आपको पता ही है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. ठीक हो गया. तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है कि जो हमारे पास अर्ली ब्लास्टोसिस्ट था जिसकी इम्प्लांटेशन हुई, उसके बाद जब
इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगी तो डाइलेमिनर डिस्क कैसे बनेगी, ये चीज क्लियर है। जो इनर सेल मैस है ना वो डिवाइड होगा और इस तरह की दो लेयर्स बन जाएंगी हमारे पास। ये वाला, ये जो दिस वन, ये वाला डिवाइड होगा स्पेशली और दो लेयर बन जाएंगी, एक का नाम होगा एपीब्लास्ट, एक का नाम होगा हाइपोब्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? ओके, सो इस वाली स्लाइड में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास देखें इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद ये यहाँ पे जस्ट देखें तो हमारे पास हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट बन चुकी, और उसके बाद फिर बाइलेमिनर डिस्क और देन ट्राइलेमिनर डिस्क। ये वाली स्लाइड थोड़ी लंबी है, मैंने कहाँ ऐड किया है बाकी, जस्ट अ मिनट, जस्ट ओके। इस वाली में देखें तो इस वाले में सही से नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक अपर वाली सेल की लेयर, ठीक है, अपर वाली सेल लेयर ये वाली, दिस इज एपीब्लास्ट, और एक लोअर वाली सेल की लेयर बन जाएगी, दिस इज हाइपोब्लास्ट। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम वेलकम टू द नून एकेडमी। तो डाइलेमिनर डिस्क वाला कॉन्सेप्ट सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? डाइलेमिनर डिस्क गाइस, एनी कंफ्यूजन अप अंटिल नाउ? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम। सो हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कैसे हमारे पास एक इनर सेल मैस से आउटर सेल मैस जो बनता है हमारे पास। ओके, अब एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन होती है वो कौन से स्टेज के ऊपर होती है? वो तकरीबन लेट ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा होता है और डे 8 और 9 के अराउंड जो है वो हमारे पास इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ तक सब लोगों को होप्स समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है एक्चुअली में। तो गैस्ट्रुलेशन कैसे होती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स है ना, यहाँ पे सेल्स का डिवीजन होता है कुछ इस तरह से। ये जो, अच्छा ये जो हमारे पास ये वाली स्टेज है, दिस स्टेज, इस वाली स्टेज को हम डाइलेमिनर डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। डाइलेमिनर डिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल्स की दो लेयर बन गई ना, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और ये जो एपीब्लास्ट सेल्स है ना, अल्टीमेटली जो तीनों 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 जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो बनेंगी ना, वो इन्हीं सेल से बनेंगी, एपीब्लास्ट सेल से, ठीक है। तो एपीब्लास्ट सेल से बनेंगी तो उससे क्या होगा, तो एम्ब्रियो टोटली एपीब्लास्ट सेल से बनता है। ओके, ग्रीन। ओके, सो अब हम बात करते हैं जरा कि डाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क कैसे बनेगी और हमारे पास आगे के प्रोसेसेस कैसे होंगे, ठीक है। तो इवेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन जरा देखें तो gastrulation is a vital stage in the human embryonic development and it involves a series of complex cellular movements, ठीक है, result in the formation of three germs layers, the तीनों जो germs जो layer होती है, ectoderm, endoderm और mesoderms, these layers will develop into various organ and tissues. The process begins the formation of primitive streak followed by invagination of epiblast towards the midline, the endoderm third layer। okay, अब हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का सबसे एक चीज, जी, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोब्लास्ट से बनेगा, हाइपोब्लास्ट जो है वो सपोर्टिंग टिश्यू का काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले ना, अब लेयर्स दो लेयर से तीन लेयर में जाने के लिए ना हमें क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रीक चाहिए होगा, ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट, इस वाली स्लाइड के अंदर देखें हमारे पास दो लेयर्स बन गई, एक ऊपर वाली ये जो ग्रीन लेयर है और एक नीचे वाली ये ब्लू लेयर है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो जो लेयर है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एपीब्लास्ट, और लोअर वाली लेयर क्या है, हाइपोब्लास्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो दो एंड होता है ना, जो एम्ब्रियो होता है उसके ना दो एंड होते हैं, एक फ्रंट वाला एंड जिसे हम कहते हैं कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं पीछे जो जो पिछला वाला पार्ट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड द कॉर्डल एंड, ठीक है।
तो कॉर्डल एंड से यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे ना सेल्स इस तरह से आगे की तरफ माइग्रेट करेंगे, ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। और ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है ना, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक से अब ये जो हमारे पास ये जो सेल्स हैं एपिब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक्स के अंदर से ऐसे होते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो गैप है ना, इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा, उससे उससे हमारे पास क्या होगा, नीचे ना सेल्स पूरी 3 लेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाली लेयर हो जाएगी वो एंडोडर्म होगी हमारे पास, फिर मिडल में जो सेल्स आएंगे वो हमारे पास मेसोडर्म कहलाएगी, और जो बाहर आएगी तो वो एक्टोडर्म। रिमेनिंग जो एपिब्लास्ट सेल्स होंगे वो नीचे माइग्रेट नहीं करेंगे, वो ऊपर ही रहेंगे और वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, 2 लेयर से 3 लेयर कैसे बनेंगी, बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क में कैसे जाएंगे। क्या होगा, सबसे पहले एक प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगा, ठीक है। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, तो जो हमारे पास एम्ब्री होता है उसके कॉर्डल एंड से, यानी पोस्टीरियर वाले एंड से यहाँ पे ना एक लाइन सी ऐसी ऐसी बनती है, ठीक है। ये लाइन किस चीज की होती है, तो यहाँ पे ना सेल्स होते हैं, लेकिन वो सेल्स क्या कर देते हैं, यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, और यहाँ पे एक स्पेस पाथ प्रोवाइड कर देते हैं सेल की माइग्रेशन के लिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। और इसकी जो टिप होती है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव नोड, और इस नोड को हम हंसन्स नोड भी कहते हैं। आगे हम जब हम नोटोकॉर्ड और वो बाकी चीजें पढ़ेंगे, न्यूरोलेशन को पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसे हम हंसन्स नोड का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक होता है पीछे से ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर फिर क्या होगा, ये जो एपीब्लास्ट वाले सेल्स हैं ऊपर वाले, ये ऐसे सराउंडिंग में से अंदर की तरफ ऐसे माइग्रेट करेंगे, और फिर इसके थ्रू होते हुए नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर पूरी लेयर बना लेंगे, तो ये येलो वाली लेयर आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। तो जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं ये माइग्रेट करते जाते हैं और लेयर्स की फॉर्मेशन होती जाती है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी फिर वो हमारे पास एंडोडर्म हो जाएगी, मिडल वाली जो है हमारे पास मेसोडर्म होगी, और जो एक्टोडर्म है ना वो आउटर वाली हो जाएगी, ठीक है। तीनों जो लेयर्स है ना वो एपिब्लास्ट से ही बनती हैं लाइबा, जो हमारे पास एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म तीनों ही एपिब्लास्ट से बनती हैं। यहाँ पे सिर्फ उसने आसानी के लिए बस सिर्फ ये कर दिया है कि जो एंडोडर्म है ना उसको वैसे ही कलर दिया हुआ है जैसे हाइपोब्लास्ट के सेल्स का है, लेकिन तीनों जो लेयर्स हैं वो एपिब्लास्ट से बनती हैं, क्योंकि हमने भी बताया ना कि जो पूरे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो एपिब्लास्ट सेल से होती है। ब्लास्टोसील से 3 लेयर तक के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, राइट, यू आर राइट। ब्लास्टोसील जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो दूसरी वाली स्टेज है जहां से हमारे पास बाइलेमिनर डिस्क से ये जो 3 डिस्क बनेंगी, दिस इज ये हमारे पास क्या है, दिस इज गैस्ट्रुलेशन, ठीक हो गई। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस, क्रिस्टोफर क्लारो, ओके। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस वाले में नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि हमारे पास दिस इज बाइलेमिनर डिस्क, यहाँ पे एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 सेल्स नजर आ रहे होंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बाइलेमिनर डिस्क आप लोगों को नजर आ रही है। बाइलेमिनर डिस्क से आस्ते आस्ते देखो अब हमारे पास ना ट्राइलेमिनर डिस्क, ठीक है जी। लास्ट में ओवरव्यू दे दूंगा मैं, ओके। तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। अब 3 लेयर्स हमारे पास बन गई, अब 3 लेयर्स है ना उनमें से क्या क्या बनेगा अब, ठीक है। तो जो ऑर्गेनोजेनेसिस है यानी कि ऑर्गन की फॉर्मेशन जो है ना वो इसी वाली स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। कैसे होता है, तो कौन कौन सी लेयर से कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो वो जरा यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है। जो एंडोडर्म है, स्टार्टिंग विद एंडोडर्म, जो इंटरनल लेयर होती है बिल्कुल सबसे अंदर वाली, उससे हमारे पास जो लंग्स होते हैं और अल्वियोलाई होते हैं वो बनते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास लंग्स अल्वियोलाई वगैरह वो बनते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ थायराइड सेल्स और जो डाइजेस्टिव सिस्टम और पेंक्रियाज वगैरह के सेल्स हैं वो भी इससे बनते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा मुझे। उसके बाद हमारे पास मीजोड्रम, मीजोड्रम में से क्या बनेगा,
कार्डियक मसल्स बनेंगे, स्केलेटल मसल्स बनेंगे, ठीक है, किडनी के सेल्स बनेंगे, टिब्यूल्स ऑफ द किडनी यानी नेफ्रॉन्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है, और स्मूथ मसल्स बनेंगे। जो गट के स्मूथ मसल्स हैं वो सारे बनेंगे। और जो एक्सटर्नल या एक्टोडर्म है उसमें से जो स्किल के पिगमेंट सेल्स हैं वो बनेंगे, न्यूरॉन्स बनेंगे यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम बनेगा, और स्किन और एपिडर्मल लेयर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये जो 3 लेयर्स होती हैं इसमें से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, रिमेंबर ये जो एक्टोडर्म है ना, इसका क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा ब्रेन कहाँ से अराइज होता है, तो ये सारा का सारा एक्टोडर्म से अराइज होता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर एक डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एंडोडर्म से क्या क्या स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं। तो आप लोगों का लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी ट्रैक, ये सब। ठीक है, उसके बाद मेसोडर्म में से देखो स्केलेटल मसल्स आ रहे हैं, स्मूथ मसल्स आ रहे हैं और कार्डियक मसल्स आ रहे हैं। और एक्टोडर्म में से क्या हो रहा है, एक्टोडर्म में से हमारे पास स्किन और नर्वस सिस्टम की टिश्यूज बन रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑर्गेनोजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक हो गया, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप अंटिल नाउ? ओके, चलें, दैट्स गुड। सो थोड़ा सा ओके, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास फेट ऑफ 3 जर्म लेयर्स है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीजें हैं जो आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। ओके, न्यूरोलेशन को हम कल पढ़ेंगे, न्यूरोलेशन एक अलग से ही पूरा टॉपिक है। ओके, तो बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क का सफर सब लोगों को क्लियर है? ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट ओवरव्यू दे रहा हूँ। मुझे एक स्लाइड, एक डायग्राम और ऐड करनी है, देन उसके बाद ओवरव्यू दे रहे हैं हम। ओवरव्यू हमारे पास क्या है, सिंपली हमने बात की है, देखो जाइगोट होता है, ठीक है, मेल और फीमेल गेमीट फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड देन 8 सेल स्टेज। तो 2 से लेके 8 सेल तक की जो स्टेज है वो क्लीवेज है। क्लीवेज के बाद हमारे पास क्या होता है, 16 सेल स्टेज आती है जिसे हम मारूला का नाम देते हैं। तो यू कैन सी गाइस, यहाँ से यहाँ तक दीज आर ऑल द क्लीवेजेस, दिस इज योर मारूला। और मारूला के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेल हमारे पास डिवाइड करते हैं और हमारे पास क्या होता है फिर, 2 लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, एक इनर सेल मैस बन जाता है, यू कैन सी गाइस दिस वन इज इनर सेल मैस। और ये इनर सेल मैस क्या होता है, दिस इज एम्ब्रियोब्लास्ट। और एक आउटर सेल मैस या आउटर सेल मैस बन जाता है, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, जो इनर सेल मैस है वो फर्दर उसमें ना लेयर्स बनती हैं, और फर्दर उसमें जब लेयर बनती हैं तो उसमें से 2 लेयर हमारे पास आती हैं। एक अपर वाली लेयर जिसे हम एपीब्लास्ट का नाम देते हैं, तो यू कैन सी गाइस यहाँ पे जो गोल गोल है दिस इज एपीब्लास्ट। और एक ये लोअर ग्रीन वाली लेयर, दिस इज नॉट ग्रीन, दिस इज ब्लू। तो ब्लू वाली जो लेयर है दिस इज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कंप्लीटली बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें जरा और डिटेल में दिया हुआ है कि 2 लेयर्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, दिस इज एपीब्लास्ट, ये ऊपर वाली जो है, एंड दिस लोअर वन इज द हाइपोब्लास्ट। और यहाँ पे 2 कैविटीज भी बन जाती हैं, एक को हम कहते हैं इम्यूनोटिक कैविटी, तो यू कैन सी द अपर साइड वाली जो है, जो एपीब्लास्ट सेल्स के ऊपर है, दिस इज इम्यूनोटिक कैविटी। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दिस इज एमनियन। ठीक हो गया, और उसके नीचे हमारे पास एक नीचे वाली साइड पे, हाइपोब्लास्ट के नीचे वाली साइड पे ये वाली जो कैविटी है, दिस इज प्राइमरी यॉर्क सैक कैविटी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे आप लोगों को सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट नजर आ रहा होगा। ये जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ना, इसमें से अल्टीमेटली प्लेसेंटा डेवलप होता है। जो सेंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है इसमें से प्लेसेंटा डेवलप होता है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो कॉर्डल एंड है, यहाँ पे जो कॉर्डल एंड है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक प्रिमिटिव स्ट्रीक अराइज होगा, इस तरह की एक पूरी लाइन होगी प्रिमिटिव स्ट्रीक। और उसमें से क्या होगा, जो हाइपोब्लास्ट जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 3 लेयर्स की फॉर्मेशन करेंगे। वो 3 लेयर्स हमारे पास क्या कहलाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब 3 लेयर जब बन गई तो 3 लेयर से हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, राइट। अम्बाइलिकल कोड हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बनाएंगे। ठीक है,
तो बाइलेमिनर डिस्क से ट्राइलेमिनर डिस्क में हम आ गए। अब ट्राइलेमिनर जो डिस्क है हमारे पास, अब उसमें से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, क्या क्या ऑर्गन बनेंगे, एंडोडर्म से क्या बनेगा, तो लंग्स और हमारे पास अल्वेओलाई और ये चीजें बनेंगी। ठीक है, और साथ साथ में स्मूथ मसल्स जीआईटी के बनेंगे। फिर मीजोडर्म में से स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, और एक्टोडर्म में से क्या बनेगा, स्किन के सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, और साथ साथ में और क्या बनेगा, और कहाँ बनेगा भाई, और बनेगा हमारे पास नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? चलें, दैट्स गुड। अब किसी का कुछ सवाल है तो देन लेट मी नो, फिर आगे बात करते हैं हम। क्लैरो, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके 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 खाकी, कोनो सवाल है तो क्या? सेगमेंटेशन कैविटी जो ब्लास्टोसील होती है ना, जो ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे जो कैविटी बनती है, दिस इज ब्लास्टोसील। ओके 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 लाइबा, जस्ट अ मिनट लगाता हूँ मैं। ओके 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 ओके, ओवरव्यू मैंने स्लाइड, इस वाली स्लाइड पे दी हुआ, यस, देयर यू गो। जो ब्लास्टोसील वाली कैविटी होती है ना, दिस वन कैविटी, ये वाली जो कैविटी है, इसे हम सेगमेंटेशन कैविटी भी कहते हैं। सेकंड पोर्शन, थर्ड स्टेप, कौन सा वाला, कौन सा वाले की बात कर रही हैं आप? यस एनीवन? मारूला, यस दिस इज मारूला। मारूला के बाद दिस, ये कैविटी बन रही है। ओके 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 महक, इसके बाद, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बन गया ना, ब्लास्टोसिस्ट में फिर हमारे पास हो गया ये वाला। तो इसमें हमारे पास दो लेयर्स बन गई ना, एक जो हमारे पास इनर सेल मैस है, इनर सेल मैस में क्या हुआ, डिवीजन हुई, और हमारे पास क्या बना, दो लेयर्स बन गई, एक एपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट। फिर एपीब्लास्ट में डिवीजन होगी, तो हमारे पास फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास, यस, यहाँ पे देखो इनिशिएट हो रहा है पूरा मूवमेंट ना, एपीब्लास्ट में डिवीजन स्टार्ट हो रही है, फिर एपीब्लास्ट में और डिवीजन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कम्प्लीटली बन रहा है इस वाले स्टेप के अंदर, तो यहाँ कम्प्लीटली बन चुका है हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट। क्लियर है? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई जवाब? दोस्त दोस्त ना रहा, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? D11 से D12 को क्या कहें, D11 टू D12, ये वाली स्टेज, ये वाली हमारे पास बाइलेमिनर डिस्क वाली स्टेज है, बाइलेमिनर डिस्क, दो लेयर्स बन गई ना, तो दिस इज बाइलेमिनर डिस्क स्टेज, बाइलेमिनर डिस्क, बाइलेमिनर डिस्क। ठीक है, यस, ये लेट ब्लास्टूला होगा, लेट ब्लास्टूला, और फिर इसके बाद ग्रेस्टुलेशन और ग्रेस्टूला। ठीक है, तहरीम, मैंने क्लास नहीं ली थी, यस। सब लोगों को क्लियर है ना यहाँ तक? चलें, दैट्स गुड।